कि देश जो भारत देश है, हमारे देश का जो शिक्षा मंत्री है, बीजेपी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पैसों के लालच में पूरे देश भर में पेपर लीक माफिया चला रहा है। पैसों के लालच में देश के और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। देश का गद्दार है ये धर्मेंद्र प्रधान। और प्रधानमंत्री जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो देश का गद्दार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो इस्तीफा नहीं देता, यूथ कांग्रेस इसी तरह पूरे देश भर में संघर्ष करती रहेगी, सड़कों में उतरेगी। और यूथ कांग्रेस के साथ भारत देश का युवा ईंट से ईंट बजाकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, ये संघर्ष चलता रहेगा साथ। जब देश का मुखिया दुनिया के मंचों पर विश्व गुरु की छवि बनाने में व्यस्त हो, जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरों पर भव्य स्वागत करवा रहे हों, तब उनके घर में ही उनकी अपनी प्रयोगशाला गुजरात की धरती पर क्या हो रहा है, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। गुजरात की सड़कों पर ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट है, किसानों का गुस्सा साथ में आसमान पे। गांधीनगर का रास्ता जो सत्ता का केंद्र है, वहां पहुंचने से पहले ही किसानों को ऑर्गेनाइज सर्कल पर ही रोक दिया जाता है। आखिर गुजरात मॉडल के इस विकास में किसानों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्यों लोकतंत्र के इस मंदिर की ओर बढ़ते हर कदम को दमन की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि गुजरात में किसानों के हल्ला बोल की और उस हुंकार की जिसे राहुल गांधी ने अब पूरे देश के युवाओं की लड़ाई बना दिया है। क्या 17 जून को कोटा की रैली सत्ता की नींव हिला पाएगी? चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से गुजरात में जो रण हो रहा है, किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है, इसको लेकर मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। देश में वो सब कुछ चल रहा है जहां पर देश की सरकार जो मोदी सरकार है उसकी किस तरह से नींव हिल चुकी है। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तारीख याद रखिएगा, ये वो दिन है जब गुजरात की सत्ता ने अपनी हकीकत बयां कर दी है। कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले हजारों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ निकले थे। मकसद एक ही था, किसानों का दर्द सरकार तक पहुंचाना। लेकिन क्या हुआ? ऑर्गेनाइज सर्कल के पास पहुंचते ही जैसे ही ये रैली गांधीनगर की तरफ मुड़ी, उसे रोक दिया गया। क्यों? क्या एक किसान को अपने ही राज्य की राजधानी में जाने का अधिकार नहीं है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब गुनाह हो गया है? जरा देखिए इन तस्वीरों को। किसानों को ऑर्गेनाइज सर्कल पर रोका गया, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। यह प्रशासन की विफलता नहीं, यह भाजपा सरकार की उस दमनकारी रवैये का प्रमाण है जो पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। जब भी आवाज उठती है उसे दबा दिया जाता है, जब भी ट्रैक्टर चलते हैं उन्हें बैरिकेड से रोक दिया जाता है। जरा सोचिए, जो किसान देश का पेट भरता है उसे अपनी मांगों के लिए गांधीनगर के दरवाजों पर भीख मांगनी पड़ रही है। यह महज एक रैली नहीं थी, यह उस गुस्से का इजहार था जो अरसों से किसानों के सीने में दफन था। फसलों के दाम, कर्ज माफी और आवारा पशुओं की समस्या, इन सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार ने उन्हें पुलिस का जवाब दिया। सोचिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये गुजरात से हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल से हैं। जरा गौर से देखिए, क्या गुजरात मॉडल यही है जहां प्रदर्शन को देश विरोधी बता दिया जाए, जहां हजारों ट्रैक्टरों को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए? भाजपा सरकार का यह दमनकारी रवैया
अब किसी से छुपा नहीं है। पीएम मोदी विदेश में हाथ हिलाकर दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अपने गृह राज्य में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का वो पहिया है जिसे आपने जबरदस्ती रोक दिया है। अगर आप किसानों की आवाज नहीं सुन सकते तो आप विकास का दावा कैसे कर सकते हैं? ऑगनाज सर्कल पर जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि सत्ता की जकड़ ढीली पड़ रही है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर नाच गाना देख रहे हैं, वो वहाँ से बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के गृह प्रदेश में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच दिल्ली से एक संदेश आता है। राहुल गांधी जो लगातार सड़क पर उतरकर जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये देश के करोड़ों युवाओं के लिए है। राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो हर उस युवा के दिल की धड़कन है जो सिस्टम की विफलता से थक चुका है। उन्होंने लिखा है, देश के हर युवा से मेरी एक बात, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, गुस्से में हैं, पर याद रखिए जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कोटा जो शिक्षा का हब है, जहां हजारों छात्र अपने भविष्य की नींव रखने आते हैं, अब वही कोटा इस सिस्टम की विफलता के खिलाफ हुंकार भरने की शुरुआत करेगा। जरा सोचिए, ये 17 तारीख से शुरू होने वाली राहुल गांधी की बहुत बड़ी आंदोलन या कहें महारैली शुरू होने जा रही है। जरा सोचिए, गुजरात से लेके देश के हर कोने में आज युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, सभी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसान हो जो ऑगनाज सर्कल पर रोका गया, या वो छात्र जिसका पेपर लीक हुआ, अब दोनों की लड़ाई एक है। जरा सोचिए, जिन किसानों के बच्चों के भविष्य के साथ आए दिन खेला जाता है, पेपर लीक कर दिए जाते हैं, तो आज किसान भी एक हो रहे हैं और उनके बच्चे भी एक होकर आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। तो आज का लब्बो लुभाव यह है, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन सड़कों पर तूफान आने की तैयारी है। एक तरफ पीएम का विदेश दौरा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में सुलगता हुआ गुस्सा। क्या 17 जून को कोटा में जो हुंकार होगी वो दिल्ली की गद्दी को हिला पाएगी? क्या ये किसान और छात्र मिलकर एक दमनकारी सत्ता को आईना दिखाएंगे? तारीख याद रखिएगा, 17 जून। कोटा की सड़कें गवाह बनेंगी कि जब युवा और किसान एक साथ खड़े होते हैं तो बड़े-बड़े तख्ते हिल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में किसानों को रोकना सही था? और क्या 17 जून को कोटा में जो होने वाला है वो सरकार की नींद उड़ा देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। और आप इस चैनल को ज्वाइन भी करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके और हम आप तक वो निष्पक्ष खबर दिखा सकें। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।